पत्रकार या पत्रकारिता के नजदीक हो गए। आपने ये भी सुना था कि उस इमरजेंसी के बाद ये भी बात आई थी कि सक्रियता, सरकारी सक्रियता बहुत बढ़ी है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि वो 50 साल पुरानी घटना है। आज ये देश इस किस्म की कि हम किसी ना किसी बहाने से इस देश के प्रजातंत्र को कमजोर करने की कोई अगर शुरुआत होगी तो वो लोगों ने भांप ली, और लोगों ने यहाँ तक नहीं भांपी, लोगों ने तो यहाँ तक भांप ली। उनके कुछ जो प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि 400 का आंकड़ा पार करने दो, फिर देखते हैं क्या संविधान होगा। तो जनता जाग गई और 240 पे आके टिका दिया। अरे हम भी खागड़े हैं। कह रहे कि जी हरियाणा में जो कांग्रेस क्राइम को लेकर मुद्दा उठा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज्य में उन्होंने गुंडे को पनपने की सलाह दी थी, वो उनके सुने ज्यादा पड़े। यार आप पत्रकार हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्यों नहीं बात करते? उससे पहले तो अंग्रेज का भी राज था, जब भी डकैती होती थी। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर जो क्रिमिनल एलिमेंट है, गुंडा एलिमेंट है, उनसे निपटने में सक्षम नहीं है। और सक्षम इसलिए नहीं है कि कहीं ना कहीं उन्होंने किसी ना किसी रूप में ये जो पाप है इस जनता के साथ किया हुआ, वो समझते हैं, लोग भी समझते हैं और वो भी समझते हैं, और उनको ये होश में आना पड़ेगा। ये नहीं है कि भूपेंद्र सिंह के राज में, तुम्हारे राज की बात करो, तुमने क्या किया? जींद जिला इस सबसे क्राइम में यानी खुले आम लोग घूमते हैं। और तो और अपना क्या नाम है जेजेपी के अध्यक्ष का, दुष्यंत मेरे को मिला कि जी मेरे भाई को भी थ्रेट। अभय सिंह तो हर रोज कहता है कि मेरे को भी थ्रेट। यानी आप अंदाजा लगा लें कि बीजेपी किस हद तक कानून व्यवस्था में नाकाम रही है। गुंडा एलिमेंट किस तरीके से यहाँ अपनी जड़ क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको ऑर्गेनाइज क्राइम बोलते हैं ना, वो पहली बार हरियाणा में आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो यमुनानगर है, चाहे वो पानीपत है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे रोहतक है और चाहे जींद है। और जिस तरह की वारदात हुई है उससे हरियाणा के लोग चिंतित हैं, दुखी हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था, जब आपको मैं बताना चाहूँगा, जब